एक बार की बात है, दो मित्र थे। दोनों ही मेहनत मजदूरी का काम करने वाले लोग थे। उनमें एक का नाम अशोक और दूसरे का नाम रवि था। एक दिन अशोक ने रवि से कहा कि कल तुम्हारा मेरे घर पर खाना है और कल तुम मेरे घर पर आए और खाना खाए। रवि ने अपने दोस्त का ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अगले दिन तय समय पर रवि अपने मित्र अशोक के बुलावे पर उसके घर चला गया। अशोक ने अपने मित्र के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन, खीर, पूरी, हलवा, कई प्रकार की सब्जियां, कई और व्यंजन तैयार करवाए और दोनों मित्रों ने भर पेट कर खाना खाया। जब खाना खा रहे थे तब भी अशोक रवि से बार बार पूछता, खाना कैसा है, खाना अच्छा बना है ना, खाना अच्छा लग रहा है। लेकिन रवि इस पूरे दौरान चुप रहा। खाना खाने के बाद फिर अशोक ने पूछा कि रवि, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कितनी बार पूछा कि खाना कैसा था, खाना अच्छा बना था। तो रवि ने कहा कि कल तुम मेरे घर पर आना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। कल का तुम्हारा भोजन मेरे घर पर, और उसी पर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी दूंगा। अशोक मान गया और अगले दिन तय समय पर अशोक रवि के घर पहुंचता है। तो रवि ने जैसा सादा भोजन, सुपाच्य भोजन वो प्रतिदिन अपने घर में खाते थे, केवल वही भोजन बनाया हुआ था। अलग से कोई और किसी प्रकार की औपचारिकता पूरी नहीं की गई थी। जब दोनों मित्रों ने खाना खा लिया, अशोक के मन में फिर वह सवाल उठा कि रवि, तुमने कल मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और तुमने कहा था कि कल, यानी कि आज तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे, तो आज भी तुमने नहीं बताया कि कल का मेरे घर में जो खाना खाया वो कैसा लगा। तो रवि कहने लगा कि मैं तो समझा कि तुमने खाना खाने के बाद समझ लिया होगा, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। तुम्हारे सवाल का जवाब यही है, मैंने तुम्हारे घर में जो भोजन खाया, उस भोजन के खाने के बाद मुझे 2 घंटे तक नींद लेनी पड़ी, सोना पड़ा। लेकिन आज तुमने मेरे घर जो खाना खाया है, वो खाना खा करके अब तुम सीधे काम पर जा सकते हो और बड़े मज़े से तुम काम कर सकते हो। तो इस खाने का और इस सवाल का यही जवाब है, यही अर्थ है कि भोजन सादा और सुपाच्य होना चाहिए, जो मनुष्य को स्वास्थ्य और सुख प्रदान करे।